नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस नए सफर में। आज हम देखेंगे धर्म और वास्तुकला का अद्भुत मिलन। जब से दुनिया बनी है, तब से इंसान दिव्यता का जश्न मनाने के लिए अलग अलग तरह की इमारतें बनाते आए हैं। हर बड़े धर्म ने दुनिया पर अपनी कला का जादू छोड़ा है, जो विश्वास, भक्ति और मानव की क्षमता को दिखाता है। आज हम पूरी दुनिया घूमेंगे और हर बड़े धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक भवनों को देखेंगे। ये इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी हैं, बल्कि इनमें श्रद्धा, त्याग और कला की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। हर ईंट, हर नक्काशी, हर गुंबद हमें याद दिलाता है कि इंसान के दिल में भगवान के लिए कितना प्यार और समर्पण होता है। तो चलिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर, जहां हम धरती पर स्वर्ग की परछाई देखेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है वेटिकन सिटी से, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और यह ईसाई धर्म का केंद्र भी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ है सेंट पीटर की बेसिलिका, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर चर्च है। यह चर्च अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह विशाल बेसिलिका, जो 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था, ईसा मसीह के पहले पोप सेंट पीटर की कब्र के ऊपर बना है। इसकी निर्माण प्रक्रिया में कई महान कलाकारों और वास्तुकारों ने योगदान दिया। बेसिलिका का गुंबद, जो रोम शहर के ऊपर गर्व से खड़ा है, माइकल एंजेलो की कला का सबसे अच्छा नमूना है। यह गुंबद वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस भव्य इमारत के अंदर जाते ही आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की शांति और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दीवारों पर रंगीन मौजक कलाकृतियां, सोने की नक्काशी और विशाल स्तंभ आपको अपनी खूबसूरती से बांध लेंगे। यहाँ की हर एक चीज में कला और इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं से सीखते हैं। ये स्थान आस्था और भक्ति का प्रतीक है। सेंट पीटर की बेसिलिका सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यह कला, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ की हर एक वस्तु में एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि कैसे इंसान अपनी श्रद्धा को इतने शानदार तरीके से दिखा सकते हैं। यह स्थान मानवता की अद्वितीयता और उसकी रचनात्मकता का प्रतीक है। सेंट पीटर की बेसिलिका हमें याद दिलाती है कि आस्था और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। यह स्थान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी इसी तरह की श्रद्धा और भक्ति को अपनाएं। अब चलते हैं इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र जगह की तरफ, जहां की यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का, जहां है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल हरम। यह स्थान हर मुसलमान के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। इस विशाल मस्जिद को पवित्र मस्जिद भी कहते हैं और यहाँ है इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक काबा। काबा को मुसलमानों का किबला कहा जाता है और यह वह दिशा है जिसमें वे नमाज पढ़ते हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज यात्रा पर मक्का आते हैं और काबा का तवाफ करते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार अनिवार्य है। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, जहां पूरी दुनिया से आए लाखों लोग एक साथ ईश्वर की इबादत करते हैं। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मस्जिद अल हरम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद इस्लाम धर्म। यह मस्जिद कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रही है। कई सदियों से इस मस्जिद का आकार बढ़ता रहा है और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका विस्तार और विकास लगातार जारी है। यहाँ का शांत और पवित्र माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह स्थान आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। ऊंची मीनारों से आती अजान की आवाज, सफेद संगमरमर से चमकता आंगन और हजारों श्रद्धालु, यह सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। यह अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। मस्जिद अल हरम हमें सिखाती है कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बंदे हैं। यह हमें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह हमें भाईचारे, प्यार और एकता का संदेश देती है। यहाँ हर कोई समान है, चाहे वह किसी भी देश या संस्कृति से हो। अब चलते हैं उस देश की तरफ जिसे धर्मों का पालना कहा जाता है, भारत। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं भारत, जो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का देश है। यहाँ हम देखेंगे हिंदू धर्म का एक भव्य मंदिर, जो अपनी विशालता और भव्यता से आपको दंग कर देगा, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। 2005 में बना यह मंदिर हिंदू वास्तुकला और शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना है।
गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस मंदिर में आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। मंदिर के बड़े से प्रांगण में आपको कई देवी देवताओं की मूर्तियां, सुंदर बगीचे और पानी के फव्वारे दिखाई देंगे। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। अक्षरधाम मंदिर न केवल एक धार्मिक जगह है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले सभी लोगों को न केवल धार्मिक अनुभूति होती है, बल्कि उन्हें भारतीय कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। अब चलते हैं इंडोनेशिया, जहां हम देखेंगे बौद्ध धर्म का एक अद्भुत स्मारक। बोरोबुदुर बौद्ध धर्म का एक विशाल मंडल, जो अपने आप में एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा, जहां है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर। यह मंदिर अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी में बना यह विशाल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बौद्ध धर्म के दर्शन और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। बोरोबुदुर मंदिर को एक विशाल मंडल के रूप में बनाया गया है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। यह मंडल बौद्ध धर्म के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को दर्शाता है। मंदिर की दीवारों पर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी कहानियां उकेरी गई हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक हैं। ये कहानियां हमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। मंदिर के शिखर पर स्थित 72 स्तूप ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ये स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान और साधना का केंद्र है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप समय के साथ पीछे चले गए हों और बौद्ध धर्म के स्वर्णिम युग में पहुंच गए हों। यह अनुभव आपको एक अद्वितीय शांति और संतोष का एहसास कराएगा। बोरोबुदुर मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें सुख दुख, जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह हमें धैर्य, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ ध्यान और मेडिटेशन करने से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। अब हम वापस चलते हैं भारत, जहां हम देखेंगे सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। भारत की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती है। दोस्तों, अब हम वापस आ गए हैं भारत, और इस बार हम हैं पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में, जहां है सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर अपनी खूबसूरती, भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मंदिर का ऊपरी हिस्सा सोने से मढ़ा हुआ है, जो इसे एक अलग ही चमक देता है। स्वर्ण मंदिर के चारों ओर एक पवित्र सरोवर है, जिसे अमृतसर सरोवर कहा जाता है। कहते हैं कि इस सरोवर के पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। स्वर्ण मंदिर में जाति, धर्म, लिंग या किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी का स्वागत है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त खाना, लंगर मिलता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। स्वर्ण मंदिर हमें प्रेम, सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। अब चलते हैं इजराइल, जहां हम देखेंगे यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इजराइल के यरूशलेम शहर, जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। यहाँ है बेल्ज ग्रेट सिनेगॉग, जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेगॉग्स में से एक है। ये विशाल सिनेगॉग, जो 2000 में बनकर तैयार हुआ था, यहूदी समुदाय का एक प्रमुख पूजा स्थल है। सिनेगॉग का गुंबद और विशाल प्रार्थना हॉल आपको अपनी भव्यता से दंग कर देंगे। सिनेगॉग के अंदर के हिस्से को पारंपरिक यहूदी कला और शिल्प कौशल से सजाया गया है। दीवारों पर उकेरी गई सुंदर नक्काशी और रंगीन कांच की खिड़कियां आपको बहुत पसंद आएंगी। बेल्ज ग्रेट सिनेगॉग न केवल एक धार्मिक जगह है, बल्कि यह यहूदी इतिहास, संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे बहाई धर्म का एक अद्भुत मंदिर। दोस्तों, हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है भारत की राजधानी दिल्ली, जहां है बहाई धर्म का प्रमुख पूजा स्थल लोटस टेम्पल। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लोटस टेम्पल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखता है।
सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर शांति, पवित्रता और एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर 9 बड़े सरोवर हैं, जो कमल के पत्तों जैसे दिखते हैं। रात के समय जब इन सरोवरों में रोशनी होती है तो मंदिर का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। लोटस टेम्पल में सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ किसी भी धर्म या संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। लोटस टेम्पल हमें सिखाता है कि सभी धर्मों का असली मकसद एक ही है, इंसानियत की सेवा करना और दुनिया में शांति और प्रेम फैलाना। ये महान धार्मिक इमारतें अपने अपने धर्मों की पहचान है और साथ ही ये मानवता की आध्यात्मिक खोज और शानदार वास्तुकला का जश्न भी है। ये इमारतें न केवल अपने धर्मों का सम्मान करती हैं, बल्कि विश्व धरोहर का भी हिस्सा है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। इन भव्य इमारतों को देखकर हमें एहसास होता है कि इंसान का दिमाग कितना महान है और वह क्या क्या कर सकता है। ये इमारतें हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो हमेशा याद रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार किसी नई यात्रा पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।